ऐलान कर दिया गया है कि आपके जमीन का जो है अब आधार कार्ड बनेगा। यानी ये होगा भू आधार। और भू आधार यानी अगर आपका कोई भी प्लॉट है तो इसमें भी जो है 14 अंक का, है ना, अंकों का एक नंबर मिलेगा और उस नंबर से आपकी प्रॉपर्टी को पहचाना जाएगा, आपके जमीन को पहचाना जाएगा, आपके पास जो भी संपत्ति है उसको पहचाना जाएगा। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब उसका क्या होगा जो जमीन को कब्जा करने वाले हैं? अब उसका क्या होगा जो जमीन का विवाद खड़ा करते हैं? अब उसका क्या होगा जो जमीन का फर्जी कागजात तैयार करते हैं? अब देखें ऐसे लोगों का क्या होने वाला उनके साथ, ये भी आप जरूर जान लीजिए। और आपका ये भू आधार जो है कैसे बनेगा, क्या इसका प्रक्रिया है, कहाँ जाना होगा, कैसे आप अपने जमीन का, कैसे आप अपने मकान का, कैसे आप अपनी संपत्ति का भू आधार बनवा पाएंगे और इसका क्या प्रोसेस है, ये भी जरूर जान लेना है। देखें सरकार के द्वारा जो है जो आम बजट है, यानी आम बजट में ये ऐलान कर दिया गया कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ठीक है, दोनों के लिए, ऐसा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो जो जमीन है, जो भूमि है, उसके लिए एक पहचान संख्या जारी किया जाए। पहचान संख्या। अब ये पहचान संख्या जारी किया जाएगा तो कैसे पहचाना जाएगा? तो उसके लिए ऐसा कर दिया गया कि ऐसा करते हैं कि भू आधार बना दे, एक तरह से देते हैं, ताकि जैसे अब लोगों का पहचान किससे होता है? आधार कार्ड या उसके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट है, उससे आप पहचान लेते हैं ये कौन व्यक्ति है। उसी प्रकार जो है, यानी अब यहां पर अगर देखें तो आपके जमीन का जो है पहचान जो होगा वो भू आधार से होगा। यानी अगर आपके दादा की जमीन है, आपके परदादा की जमीन है, आपके पिता के नाम जमीन है, तो आखिर इसका भू आधार कैसे बनेगा, ये भी आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन देखें भू आधार जो बनाने का सरकार का प्रस्ताव है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कि जितना भी संपत्ति है, जितना भी प्रॉपर्टी है, सरकार ने अब ये निर्णय ले लिया है, उसको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है लीकरण करना है। यानी सारा कुछ अब आपको ऑनलाइन ही दिखेगा। सरकार ने इसका जो है प्रस्ताव रखा है ना, अब सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है ताकि, और ये प्रस्ताव रखा है कि इसको जो है 3 वर्ष के अंदर ये सारा क्लियर हो जाना चाहिए। किसी का भी प्रॉपर्टी जो है ना, वो कागज अगर दिखाता है तो ऑनलाइन से निकालने के बाद ही दिखाएगा। यानी सारी प्रॉपर्टी को, सारी जमीन को, जिसका भी जमीन है, सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है चढ़ा दिया जाएगा। अब है कि देखें अगर कोई भी जमीन है, अब उस जमीन का अगर भू आधार तैयार हो गया तो इससे क्या होगा कि इस जमीन का यहाँ पर असली मालिक जो है कौन, ये पहचानना आसान हो जाएगा कि आखिर ये जमीन का जो टुकड़ा है इसका असली में मालिक कौन है। तो ये इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस जमीन का मालिक कौन है। यहां पर स्पष्ट तरीके से आसानी से इसके मालिक का जो है पता लगा पाएंगे। अब यहां पर देखें, सबसे पहले अगर बात करें कि जो भूमि से जुड़ा विवाद है ना, उस विवाद में भी काफी कमी आ जाएगी, इसलिए कि यहां पर फर्जी करना तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्जी आप कैसे बना पाएंगे? ये अगर आपके नाम की संपत्ति नहीं है, ये इस पर जो है आपके पूर्वज का नाम दर्ज नहीं है, इस पर आपके पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो आपके नाम से इसका भू आधार नहीं बनेगा। जिसके नाम जमीन का कागज होगा उसी के नाम से जमीन का भू आधार बनेगा। अब यहां पर लोगों की समस्याएं जो हैं वो इतनी बड़ी हैं
कि उनका जो जमीन है, वो प्रॉपर्टी है, वो अब किसी और के नाम हो चुका है, गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम चला गया है, अभी तक उसका सुधार नहीं हुआ है, उसके साथ क्या होगा? तो देखें, सबसे पहले वो भी बताएंगे उसके साथ जो है क्या होगा, लेकिन पहले चलते हैं कि भू जो एक तरह से आधार है, इसको तैयार करने वाले को क्या क्या मिलेगा। देखें, सबसे पहले ये है कि एक जो आपको नंबर मिलेगा, यानी 14 अंकों, है ना, अंकों की आपको एक तरह से संख्या मिलेगी। ठीक है, जैसे आपका आधार में मिलता है संख्या मिलेगी, ये आपका एक नंबर होगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, उसी प्रकार 14 अंक का आपको एक संख्या मिलेगा, जिससे आप अपने जमीन को पहचान पाएंगे। ये भू आधार नंबर जो है आपका, इससे आपका एक तरह से ये क्या हो जाएगा, 14 अंकों का ये हो जाएगा जमीन, है ना, जमीन की पहचान। यानी अब आप अपने जमीन को पहचान सकते हैं आसानी से, और ये जमीन का असली मालिक कौन है, इसका भी पता आसानी से लगाया जा सकता है। अब है कि दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि इसके अलावा उसमें जो है, जब आप इस 14 अंकों का जब संख्या से पूरा डिटेल निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है भूमि मालिक जो है, मालिक का नाम पता चल जाएगा, साथ में आप जो है वहाँ पर वो उनका क्षेत्र पता चल जाएगा। ये सारा कुछ एक तरह से विवरण जो है वो आप निकाल पाएंगे। यानी ये डिटेल से ही सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपका ये नाम किस नाम से प्रॉपर्टी है, किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। अब देखें, ये जो सिस्टम है, इससे इसके अलावा इसमें आपको जो है पूरा डिटेल जो है, राज्य का कोड होगा, राज्य कोड होगा, है ना, उसके बाद जिला का कोड होगा, जिला कोड, जिला कोड आपको दिखने को मिलेगा। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का कोड होगा, और ये सारा कुछ जो है आप आसानी से उसमें डिटेल में देख पाएंगे। आप अपना जब दस्तावेज जो है जब निकालेंगे, तो सारा कुछ उसमें ये मौजूद होगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी बात है, ये जो भू आधार है, इसका क्या फायदा होगा, भू आधार जो बनवाएंगे लोग, उनका फायदा क्या मिलने वाला। तो बड़ा एक सवाल है कि आखिर फायदा, तो फायदा देखें उन लोगों को होगा जो जमीन के असली मालिक हैं। मतलब ये जमीन का यहाँ पर असली मालिक जो होगा, असली मालिक इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई अपना वर्चस्व दिखाकर जमीन को कब्जा किया होगा। तो जमीन का असली मालिक कौन होगा, यानी जिसके नाम कागजात है, यानी जिसके नाम पर, है ना, नाम पर जो है कागजात है पहले से, वो असली मालिक कहलाएगा, और उसी को एक तरह से ये 14 अंक मिलने वाला है। दूसरा ये होगा कि अगर किसी का विवाद चल रहा है, और विवाद अगर कोर्ट में लंबित है, तो फैसले के बाद हो सकता है कि इस पर किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया किया जाए, इसलिए कि वर्तमान में अगर वो किसी और के नाम से हो गया है, तो उस पर यहाँ पर तत्काल जो है एक तरह से रोक भी हो सकता है, या 14 अंक उसी को मिलेगा, 14 अंक जो है यहाँ पर उसी को मिलेगा जो वर्तमान में, उसी को मिलेगा जिसके नाम से वर्तमान में जमीन है, जिसके नाम से वर्तमान में जमीन है, लेकिन उस पर हो सकता है स्टे लग जाए, ताकि वो 14 अंक तो मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि मामला आपका अभी यहाँ पर कोर्ट में चल रहा है। तीसरा देखें, फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर फायदा होता है, तो ये अब जमीन जो है आपका लिंक हो चुका है, और लिंक अगर हो गया है तो कि कोई भी कभी भी भविष्य में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। आपका जो डाटा है वो एक तरह से आपका सुरक्षित है। जैसे आपका बैंक में पैसा यहाँ पर देखें, है ना, बैंक में जैसे पैसा सुरक्षित है, उसी प्रकार जो है वो डाटा भी आपका यहाँ पर सुरक्षित है। तो ये है भूमि आधार अगर बनवा लेते हैं उसका फायदा। अब सवाल उठता है कि दादा परदादा पिता के नाम जमीन है
उसका भू आधार कैसे बनेगा। देखें, दादा परदादा की अगर बात करें, कहने का मतलब क्या है कि पैतृक संपत्ति जो है उसके भू आधार की बात कर रहे हैं आप। पैतृक संपत्ति जो है या हो सकता है आपके दादा के नाम हो सकता है आपके यहाँ पर जो है परदादा का नाम है पैतृक संपत्ति पर, ठीक है, हो पैतृक संपत्ति पर, या हो सकता है आपका पिता का नाम दर्ज है, किसी का भी नाम दर्ज है अगर, तो अगर इस संपत्ति की बात जो करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी की बात जो करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर ये दादा के नाम है, परदादा के नाम है, पिता के नाम है, तो पूर्वज के नाम अगर कोई भी संपत्ति है, पूर्वज के नाम अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस पर जो एक तरह से जो ये बनेगा भू आधार, तो उसके वंशावली के हिसाब से बनेगा। यहाँ पर वंशा जो वली है उसके हिसाब से बनेगा, यानी जो भी उत्तराधिकारी होंगे, अगर आपका बंटवारा हो चुका है ना, बंटवारा हो गया, तब तो क्या कहते हैं, जो एक तरह से जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का भू आधार अलग होगा। सभी का जो भू आधार है ना, अलग होगा, अलग यहां पर होगा। लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर वंशावली के हिसाब से जितने भी उत्तराधिकारी होंगे सभी का भू आधार इस प्रकार बनेगा। अब ये डिपेंड करता है सारा कुछ आपके प्रॉपर्टी के बंटवारे के ऊपर ही। अगर आपके प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है तो आप परिवार के उत्तराधिकारी, तो जितने भी उत्तराधिकारी होंगे सभी का नाम यहाँ पर दर्ज होगा, और यानी सभी का कानूनी अधिकार होगा उस पर। यानी ये सरकार के द्वारा एक पहचान के लिए किया जा रहा है, ताकि जमीन का पोजीशन के साथ साथ जमीन का असली मालिक का पहचान किया जा सके। आखिर प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, संपत्ति का असली मालिक कौन है, यानी जमीन या मकान का असली मालिक कौन है, जमीन का पोजीशन क्या है, जमीन को अगर बेचा गया तो अब उसका मालिक कौन बन चुका है, यानी पहले इसका मालिक कौन था, उसका नाम खत्म हो गया, यानी उसका नाम जो है वो आप समझ सकते हैं, वो स्पष्ट तरीके से वहां पर मेंशन हो गया कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है। ये प्रॉपर्टी जिसके नाम था उन्होंने ये प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच चुका है। ये सभी विवरण आप आसानी से देख पाएंगे, यानी अगर आपका डाटा डिजिटल होता है तो आसानी से आप इसको देख पाएंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो भविष्य में आपको सुधार देखने को मिल सकता है वो जमीन के विवाद में, यानी जमीन का विवाद में एक बड़ा सुधार आपको जो है देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।